तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके एफआईआर कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्हें भी तो एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है। बातें इस बेस पे तो मेरा ख्याल है 295C नहीं बनती, कोई और बेस हो, कोई और बयान निकालो तो एक अलग बात है। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे सारे भैन भरावां दा? ठीक हो, खुश रहो, शाद रहो ते आबाद रहो। अपनी नवी वीडियो लैके ते एक खुशखबरी लैके थाडी खिदमत दे विच थाडी भैन एक बारी फेर हाज़र। सब तो पहले उसको खुशखबरी जिहड़ी आ ओह तुहाडे नाल शेयर करनी आ, ठीक हो गया जी। ते तुसी ओह अपने कन्नां नाल सुननी भी है, मज़ा ते तद ही है ना, ठीक हो गया जी। उस तो बाद असी अपनी जिहड़ी मेन वीडियो होएगी वो भी तुहाडे नाल शेयर करांगे। ते तुसी ये खुशखबरी पहले अपने कन्नां नाल सुनो, अखां नाल वेखो, फिर इत्ते मजीद गल भी करांगे। ते उस तो पहले तुसी करना साडे चैनल नूं सबसक्राइब, वीडियो नूं लाजमी शेयर करियो, क्योंकि इहदे विच जेहड़ी साडे वास्ते बड़ी खुशखबरी आ वो सारे भैन भरावां नूं पहुंचनी चाहिदी है, ठीक हो गया जी। ते वीडियो नूं लाइक करियो, अच्छा लगदा हौसला अफजाई हुंदी साडी। आओ हुण वीडियो वेखिए। जो 295C का कानून है ना, ये ऐसा लगता है कि शिद्दत पसंद मौलवियों के हाथ में दुश्मनी निकालने का एक खिलवाड़ बन चुका है। जब चाहो जिस पे चाहो तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाओ, तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके एफआईआर कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्हें भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं, तो इस पे ये एतराज़ तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज़ तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज़ नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है। एमपीओ के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत तो गिरफ्तारी हुई नक्शे अमन के खदशे के पेश नजर, लेकिन उसके बाद क्योंकि मुतालबा ये था कि 295C के तहत मुकदमे का इंदराज हो, तो 295C के तहत ब्लास्फेमी की जो दफा है उसके तहत मुकदमे का इंदराज हो गया है। देखिए, जो इंजीनियर ने ये जो बात की है कि ईसाई लोग नबी को ये कहते हैं जी, तो ये अल्फाज यानी गुस्ताखी के इंजीनियर की तरफ ये निस्बत करना कि उसने गुस्ताखी की है, उसने तो ईसाइयों के बारे में कहा है कि वो ये कहते हैं। तो जहां तक मेरी मालूमात है इस बेस पे तो मेरा ख्याल है 295C नहीं बनती, कोई और बेस हो, कोई और बयान निकालो तो एक अलग बात है। मसीह बरादरी कह रही है कि भाई हम तो ये नहीं कहते। हाँ, तो देखिए, मैं अगर कोई शख्स किसी पे झूठा इल्जाम लगाता है ना, तो इस इल्जाम का मतलब गुस्ताखी नहीं होता। इस पे केस हो सकता है भाई आपने किसी मजहब की तरफ ऐसी बात क्यों मंसूब की जो मजहब वाले वो बात कहते नहीं है। हाँ जी जी। ते ਉਹ खुशखबरी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ। ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆਮੀ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਦੋਗਲੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁਣਾਓ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੀ ਬੁਗਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅਤਾਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਫਰਮਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਆ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਦ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣਾ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा किया करें। और ये ज़ाहिर है कि पैगम्बर की खूबी होती है कि अल्लाह की नेमतों का वो चर्चा करता है कि मुझ पे अल्लाह का ये फजल है। हादा मिन फजली रब्बी, पैगम्बर ये नहीं कहता कि हज़रत साहब की दुआ से निगाह मुर्शद, ये नहीं होता। पैगम्बर कहता है हादा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो आप अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा कीजिए। यही आयत हमारे बरेलवी भाइयों और अहले तशय्युअ भाइयों की तरफ से कोट करते हैं। मिलाद जब वो मनाना शुरू करते हैं ना, और उसमें झंडियाँ और ये सब कुछ, वो कहते हैं नहीं, कुरान में आया कि अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो इस कायनात में तो हम पे सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की जो है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का एहसान है कि उन्हीं में से एक रसूल उनमें मबूस किया गया। तो अल्लाह का ये इतनी बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने उस पर फिर कहा था कि इस नेमत जो सबसे बड़ी नेमत है, इसको मनाने का तरीका भी अल्लाह के नबी ने ज़रूर बताया होगा। जब इतनी बड़ी चीज़ है तो इसका तरीका आपके मौलवियों को तो ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो हम इल्ज़ामी जवाब के तौर पे शुरू करते हैं कि बताएं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम अजमाइन इन्होंने कौन सी झंडियाँ लगा के तो मिलाद मनाया, कौन से जुलूस निकाले हैं। चलें, लाइटिंग तो आज के ज़माने की है, लेकिन झंडियाँ, झंडे, जुलूस, ये सारे मामला तो उस ज़माने में भी हो सकते थे। मौला अली क्या हर साल मिलाद मनाते थे इस तरीके पर जिस तरह आप मनाते हैं? तो वो फ़ौरन चिट्टा जवाब भी आपको देंगे, कहेंगे नहीं तो बाद में शुरू है। जो चीज़ दीन में बाद में शुरू हो, उसको ना करने वाले पर किस तरीके से टॉन्ट की जा सकती है। वैसे बड़े ये यानी चलाकी करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी अगर कोई नहीं मनाता हम कुछ नहीं कहते, हमें ना आप छेड़ें। भाई आप तो हमें आए दिन शेर सुनाते हैं, निसार तेरी चहल पहल के हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सवाए इबलीस के, जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। आप हमें इबलीस की कैटेगरी में भी खड़ा करते हैं और फिर कहते हैं नहीं मिलाद को मना लें। यानी एक गरीब तो बदतमीज़ काम आप ना कर रहे हो और जो नहीं कर रहे उनके ऊपर टाट करें। तो ये खबीस आप पता है किस किस को कह रहे हैं, ये इबलीस आप किस किस को कह रहे हैं? ये तो सहाबा और अहले बैत में ही बात चली जाएगी। ये खुद मानते हैं कि 8वीं सदी हिजरी में हुजूर अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 800 साल के बाद ये मुरव्वजा जो ये सिलसिला मिलाद मनाने का शुरू हुआ है। पहले 800 सालों में तो ये नहीं होता था। मौला अली 5 साल खलीफा रहे हैं ना, तो बताएं 5 मिलाद के जुलूसों को तो उन्होंने लीड किया होगा ना कूफे के अंदर। तो ये आप सवाल करें तो आगे इनकी शक्लें देख लें, इनके मौलवियों की, ज़ाकिरीन की, तो उनकी शक्ल देख के आपको जवाब मिल जाएगा जब ये आप सवाल करेंगे कि बताएं वो कूफे में जो महफिल मिलाद थी वो माने खुसूसी कौन था, नात किने पड़ी सी, तो मनकबत किने पड़ी सी। मुंह अड़ के बह जाएंगे, तो जब मुंह अड्डन दे पता लग जाएगा इन्होंने। तो इस तरह की आप एक्टिविटीज़, मैं एक्टिविटीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मिलाद में, मुहर्रम में प्रोग्राम करें, हम खुद भी यहाँ पे मजालिस भी करते हैं, महफिल मिलाद भी करते हैं। लेकिन जो नहीं कर रहा, जैसे जुलूसों में, मैं जुलूसों में शामिल नहीं होता हूँ, जो नहीं शामिल हो रहा उसके ऊपर तो आप गुस्ताख रसूल का फतवा ना लगाएं। ये जब आप काम करते हैं ना, जब आप दूसरों को उनके ईमान का फैसला करना शुरू करते हैं, उनकी मोहब्बत अहले बैत का फैसला शुरू करते हैं, उनकी मोहब्बत रसूल के आप सर्टिफिकेट जब फतवे जारी करना शुरू करते हैं, तो सब जब आप ये करेंगे तो फिर आप भी तैयार रहेंगे, हम भी फिर आपसे इसी तरह के सवाल करेंगे। क्या आप कहेंगे हैं है कि पूछ लिया, फिर ही करते रहोगे। तो मिलाद शरीफ का महीना 1-1.5 महीने बाद आने वाला है। मैंने मिलाद के ऊपर डिटेल पिछली दफ़ा मजलिस नंबर 34 रिकॉर्ड करवा दी थी, ग्रीन पगड़ी में करवाई थी। तो इस तरह की यानी जितनी भी दलाइल ये पेश करते हैं, मैंने सब के सब उसमें कवर किए थे। उसके क्लिप लाखों लोगों ने देखे, बल्कि मैं ये तहदीस नेमत के तौर पे फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अच्छा, ये जो हम लफ्ज़ अक्सर बोलते हैं तहदीस नेमत, ये इसी से निकला है। तहदीस नेमत, अल्लाह की नेमत को खुशी से इजहार करना, यही लफ्ज़ है, तहदीस यहीं से निकला है। फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, तकब्बुर के तौर पे नहीं, अल्लाह की नेमत के चर्चे के तौर पर बयान करना ये कुरान में हुक्म है। आप कर सकते हैं कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, ये हुआ है। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि इस वक्त पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़्यादा बरेलवी हैं। इंडिया में भी इतने होंगे, सबसे ज़्यादा बरेलवी है ना, उनके उलमा भी लाखों में हैं। उन सारे मौलवियों की व्यूअरशिप क्लिप्स में जमा करें ना तो मेरी अकेले की उनसे ज़्यादा है। मिलाद के मौजू पे बात हुई ना सर, इधर आप मुहर्रम पे भी आ जाएं, आप शिया के सारे उलमा के क्लिप्स जमा करें इंडिया पाकिस्तान में, उनकी व्यूअरशिप जमा करें, मेरे क्लिप्स की व्यूअरशिप उन सब की मिला के उससे भी ज़्यादा है। तो फिर उम्मत क्या कर रही है आजकल?
उम्मत झूमी हुई है और वो झूम झूम के कह रही है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, इल्मी किताबें। आप इन चीज़ों से बाहर निकले, सुन्नी शिया की तफरीक से बालातर होकर आप किताब सुन्नत के दलाइल को देखें। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए नबी आप अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करें। इसका एक तरीका सही मुस्लिम में है। आप अलैहिस्सलाम सोमवार का रोज़ा रखते थे, पूछा गया आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं? फरमाया फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया, इस दिन मेरी पैदाइश हुई और इस दिन मुझ पे कुरान की वही पहली दफ़ा नाजिल हुई, तो मैं उसके खुशी के इजहार के लिए, यानी जश्न कुरान और जश्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम साल बाद नहीं मनाते थे, हर हफ्ते मनाते थे और पीर का रोज़ा रख के। हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣਾ ਸੁਨਨਤ ਵਾ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੱਸਦੀ। ਹਦੀਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਆ, ਹਰ ਪੀਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਰੱਬਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।